अस्सलाम वालेकुम, मैं मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको हैप्पी इलेक्शन डे। इंतखाबात 2024 8 फरवरी है आज, और आज पाकिस्तान में आम इंतखाबात का आगाज़ हो चुका है। बल्कि इंतखाबात का जो आगाज़ हुए इस टाइम 1.5 घंटे से ज़्यादा जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ज़ायद वक्त गुजर चुका है। जो वोट कास्ट करने का अमल जो है वो 1.5 घंटा गुजर चुका है, और जितने भी वोटर्स हैं वो जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर पहुंच चुके हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कहा जा रहा है कि जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। आप सबसे हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घरों से निकलें, शनाख्ती कार्ड लें, घरों से निकलें और वोट कास्ट करें। अच्छा, पोलिंग का आगाज़ हुआ। जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पे अमला पहुंच चुका है, और बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे ताख़ीर भी हो रही है। उसकी भी डिटेल्स आप लोगों से शेयर करूंगी। लेकिन पोलिंग का जब आगाज़ हुआ तो पोलिंग स्टेशंस पे जब इंतखाबी अमला पहुंचा तो उन्होंने पोलिंग एजेंट्स को बॉक्सेस खोल के दिखाए, और उसके बाद उसको सील करके बंद करके पोलिंग के जो बाकी इंतजामात हैं उनको देखा और पोलिंग का अमल स्टार्ट लिया। लेकिन इस सबसे पहले हमने ये देखा कि जो PTA है उन्होंने ये कहा था, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, उन्होंने ये डिटेल शेयर की थी, ये खबर शेयर की थी कि जो इंटरनेट है वो मुअत्तल नहीं होगा। मुल्क भर में इंटरनेट की जो तातली है, जो इंटरनेट है वो बिला तातुल फराहम किया जाएगा। कहीं पे भी इंटरनेट जो है वो डाउन नहीं किया जाएगा। लेकिन जो हसास शहर हैं या इलाके हैं वहाँ पे हो सकता है कि जो इंटरनेट है उनको बंद कर दिया जाए। वैसे वज़ीर इत्तलात KP ने भी ये कल उनकी स्टेटमेंट आई थी, और बलूचिस्तान की भी आई थी कि जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे हो सकता है कि जो इंटरनेट है उनको मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन सुबह 7 बजे हमने देखा कि बहुत से ऐसे जो इलाके हैं वहाँ पे इंटरनेट की फरहमी जो है वो रोक दी गई और कहीं स्लो कर दी गई, और बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पे जो इंटरनेट है वो मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, अब कहाँ कहाँ मुअत्तल किया है और कहाँ का अब तक के इत्तलात के मुताबिक ये डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कोई 9:30 का टाइम है, और इस टाइम तक जो खबरें पहुँची हैं कि किन किन जगहों पे जो है वो इंटरनेट मुअत्तल किया गया है। कहा जा रहा है कि जो और बल्कि हम जो खुद इसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स हैं, वो देख रहे हैं कि जो वाईफाई है उससे डिवाइसेस जो कनेक्ट हैं वो चल रही हैं, लेकिन कॉल्स और SMS और इस तरह का जो बाकी आप कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, डेटा यूज़ कर रहे हैं, तो वो टोटली बंद कर दिया गया है। तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने इसकी ये भी डिटेल्स शेयर की हैं कि जो इंटरनेट की जो बंद किया गया है इंटरनेट को, वो हालिया दहशतगर्दी जो हुई है उस में जो कीमती जानों का ज़या हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए इंटरनेट को बंद किया गया। सिक्योरिटी के पेश नज़र अमन व अमान को कायम रखने, मुमकिन ख़तरात से निमटने के लिए हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं। कराची, लाहौर, क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस मुतासर है। पेशावर में भी बॉलिंग शुरू होने से पहले मोबाइल सर्विस मुतासर हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको इस व्लॉग के आगाज़ में ही बता दिया है, डिटेल्स दे दी हैं कि सुबह 7 बजे ही इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। पेशावर के इलाके सदर, नोतिया और गुलबर्ग समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई, मुतासर हो गई है। इसके अलावा सक्खर, हैदराबाद, जाफराबाद, लकी मरवत, गुजरावाला, मुल्तान और सरगोदा के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुतासर हैं। हाफिजाबाद, राजनपुर, जैकबाबाद, मटियारी, ठट्टा और मीरपुर खास में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर हो गई है। डंडो, आदम खान, दादो और इनके नवाही इलाकों में मोबाइल सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल है। कलर सईदा NA 51 में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल है। खैबर के ज़िला भर में मोबाइल फ़ोन और नेट सर्विसेज मुअत्तल हैं। इसके अलावा स्वात के ज़िला भर में विहाड़ी और गिरदोनवा और जहानिया के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल है। ज़िला हंगू में भी इंटरनेट सर्विस बंद है। इन इलाकों में जो मैंने आपको मेंशन किए हैं इन सब में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी जो इंटरनेट सर्विस है वो जुज़वी तौर पर मुअत्तल है, स्लो हो गई है और कहीं कहीं बिल्कुल ही मुअत्तल कर दी गई है। सिक्योरिटी के पेश नज़र, जैसे कि तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा है कि सिक्योरिटी के पेश नज़र ये इंटरनेट सर्विस जो है वो स्लो डाउन किया गया है और कहीं बंद किया गया है, जुज़वी तौर पर मुअत्तल किया गया है।
جو شہباز شریف ہیں انہوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے، یہ ڈیٹیل سامنے آئی۔ صبح جب آغاز ہوا تو شہباز شریف جو ہیں انہوں نے NA-128 لاہور کے حلقہ جو NA-128 ہے وہاں پہ پولنگ اسٹیشن نمبر 82 پر اپنا ووٹ بھی شہباز شریف نے اب تک کاسٹ کر لیا ہے، اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ووٹ ڈالیں گے تو ملک کی تقدیر بدلے گی، یہ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے پولنگ سٹیشنز ہیں جہاں پہ عملہ جو ہے وہ تاخیر سے پہنچا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں عام انتخابات 2024 کے لیے مختلف شہروں کے پولنگ سٹیشنوں پر پولنگ وقت پر شروع نہ ہو سکی۔ اسلام آباد کے NF-48 یعنی کہ شہزاد ڈاؤن میں بھی جو پولنگ سٹیشن پر پولنگ کا آغاز ہوا وہ تاخیر کا شکار ہوا ہے۔ پولنگ عملہ انتظامات میں مصروف تھا اور جس کے باعث پولنگ کا آغاز 15 منٹ تاخیر سے ہوا ہے۔ یہ 15 منٹ بہت بڑا ٹائم ہے، ایک منٹ پولنگ کا جو ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق عملہ پولنگ کے انتظامات میں مصروف تھا، یہ میں نے ڈیٹیل شیئر کی۔ شہزاد ڈاؤن کے پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ کراچی کے حلقہ NA-250 کے پولنگ سٹیشن نمبر 262 سے 265 پر بھی پولنگ کا وقت تاخیر سے سٹارٹ ہوا ہے۔ پولنگ سٹیشن نمبر 262 سے 265 میں پریزائڈنگ افسر نہیں پہنچ سکے، یہ ریزن سامنے آئی ہے۔ پولنگ سٹیشن کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ پولنگ عملے کا کہنا ہے کہ موبائل فون نیٹ ورک متاثر ہونے سے رابطوں میں مسلسل رکاوٹ آ رہی ہے۔ کراچی کے حلقہ NA-246 اور انکی ٹاؤن کے پولنگ سٹیشن نمبر 77 میں بھی پولنگ شروع نہ ہو سکی۔ رپورٹس کے مطابق اورنکی ٹاؤن سپر گرامر سکول کے پولنگ سٹیشن نمبر 77 میں بھی عملہ پہنچ نہ سکا اور نہ ہی سامان پہنچا ہے۔ لاہور کراچی کے بھی سٹیشنز جو ہیں پولنگ سٹیشنز وہاں پہ بھی پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ پہنچ نہ سکے، اور خیبر پختونخوا کے علاقے بونیر میں سرد موسم کے باعث مختلف پولنگ سٹیشنز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہیں۔ پولنگ سٹیشن نمبر 109 گرلز ڈگری کالج میں پولنگ ایجنٹ اور ووٹرز نہیں پہنچ سکے۔ دوسری جانب میاں والی کے حلقہ NA-90 میں بھی جو عملہ ہے وہ پہنچ نہیں سکا۔ پریزائڈنگ افسران کی جانب سے تاخیر سے الیکشن کا سامان ترتیب دیا گیا ہے۔ موسم سرد ہونے کے باعث صبح کے وقت ووٹرز کی تعداد بھی کہتے ہیں کہ کم ہے۔ سوات کے بالائی علاقوں کے کئی پولنگ سٹیشنز پر بھی پولنگ کا عمل تاخیر کا شکار رہا۔ گبرار اور ملتان کے پولنگ سٹیشنز پر بھی انتخابی عملہ بر وقت پہنچ نہ سکا۔ تو بہت سی جگہوں پہ جو انتخابی عملہ ہے وہ بھی پہنچ نہیں سکا اب تک اور تاخیر کا شکار ہے، اور پولنگ کا جو عمل ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ تو اب تک تو یہی اطلاعات تھی، مزید جو بھی ڈیٹیلز آتی ہیں وہ آپ سے شیئر کر دی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔